हाँ तो राम राम सारे भैया ने। आज अपना एक बार फिर तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण बेनीवाल क्लासेस पे। और आज आप कराएं तो टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप बच रहे हैं वह सारे, यानी कि आज अपना जो टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा भाई। देखो भाई, जो आज का पहला क्वेश्चन है क्या अभी ए है भाई, जो टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो बी की तुलना में सी 20% कम कुशल है। यानी कि हमारे पास क्या देगा अभी, उनकी जो कार्य क्षमता है वो दी गई है, यानी कि जिससे तुलना की गई है ना दोनों की, किससे भाई, बी। तो बी को मान लिया कितना भी 100%। ठीक है भाई, तो बी की तुलना में 40% अधिक कौन है भाई, ए अगर बी 100 बनाता हो तो ए कितना बनाता हो, 40 कुर्सियां ज्यादा बनाता है, तो कितनी हो गई भाई 140। और बी की तुलना में सी 20% कम कुशल है। कम कुशल अगर ये 100 है तो 20% कम का क्या मतलब हो गया अभी 80। यानी कि हमारे पास रेशियो आ जाएगा इस चीज का, क्या 2 7 14, 2 5 10 और 2 चौके 8। यानी कि ए एक दिन में 7 कुर्सियां बनाता है, तो बी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, 5 कुर्सियां बनाता है। और सी कितनी कुर्सियां बनाता है भाई 4 कुर्सियां। तो हमें दिया गया अभी तीनों मिलकर उस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देते हैं भाई 25 दिन में। ए एक दिन में 7 कुर्सियां बनाता है, बी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, और सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है 4 कुर्सियां बनाता है। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे भाई 7 4 11 और 5 16 कुर्सियां। एक दिन में कितनी कुर्सियां बनेंगे भाई 16 कुर्सियां। एक दिन में 16 कुर्सियां बनाते हैं और वो 25 दिन तक लगे रहते हैं। कितने दिन तक लगे रहते हैं भाई 25 दिन तक लगे रहते हैं। 16 कुर्सियां एक दिन में बनाते हैं, 25 दिन तक लगे रहते हैं और काम खत्म हो जाता है। यानी कि कितनी कुर्सियां बनाकर काम खत्म हुआ भाई 16 गुना में 25। तो कितनी कुर्सियां बनाई उन्होंने 300 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां बनाई भाई 400 कुर्सियां भाई। कितनी कुर्सियां बनाई उन्होंने 400 कुर्सियां। 400 कुर्सियां बनाई और काम खत्म हो गया। 400 कुर्सियां बनाकर काम खत्म हो गया। हमारे पास टोटल वर्क आ गए। एक व्यक्ति का एक दिन का काम है, तो और कुछ निकालने की जरूरत है भाई हमें नहीं भाई। तो पूछा भी अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर देगा। टाइपिंग मिस्टेक भी ए लिखा हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अकेला ए इस काम को कितने दिन में करेगा भाई, चाहे बी पूछे चाहे सी पूछे, हमारे पास कुल काम है। एक दिन में एक व्यक्ति जितना काम करता वो है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है भाई 7 कुर्सियां। ए एक दिन में 7 कुर्सियां बनाता है। 400 कुर्सियां उसको बनानी है, क्योंकि कुल काम कितना निकल के है हमारे पास 400 कुर्सियां। तो कितने दिन में इस काम को खत्म कर देगा, तो इसको काट देंगे भाई 7 5 35, 7 7 49, 57 से ही 1/7 दिन में। तो समझ में आ गया होगा भाई, जो हमारे पास कार्य कुशलता दी गई है उसका रेशियो हम निकालने हैं भी। एक दिन में ए कितने काम करता है, बी कितने काम करता है और सी कितने काम करता है। एक दिन का काम हमारे पास निकल आया और उसने बोला भी तीनों मिलकर 25 दिन तक वो लगे रहे तो काम खत्म हो जाता है। तीनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देते हैं भाई 16 कुर्सियां। तीनों मिलके एक दिन में 16 कुर्सियां बना देते हैं। कितनी कुर्सियां बनानी है, कितने दिन तक लगे हुए हैं भाई वो 25 दिन। एक दिन में 16 कुर्सियां बनाते हैं, 25 दिन तक लगे रहे भाई और काम खत्म हो गया। तो कितनी कुर्सियां बनाकर काम खत्म हुआ 400 कुर्सियां बनाकर काम खत्म हो गया भाई। यानी कि हमें पता चल गया कि कुल काम कितने हैं भाई 400 काम है। तीनों के मिलकर 400 काम किए और काम खत्म हो गया भाई। यही 400 काम किसको करने हैं, सी को। सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है 7 कुर्सियां। 7 कुर्सियां बनाता है, 400 कुर्सियों को कितने दिन में बना देगा 57 सी 1/7 दिन में। बात समझ में आ गई भाई। अगले क्वेश्चन को देखो। एक प्रिंटर ए किसी काम को 16 दिन में कर देता है। प्रिंटर का काम क्या है भाई, पेज निकालना, ठीक है भाई। ए इस कितने दिन में कर देता है भाई 16 दिन में। प्रिंटर ए और बी उस काम को मिलकर 12 दिन में कर पाते हैं। ए और बी कितने दिन में भाई 12 दिन में। यदि प्रिंटर ए बी से 8 पेज अधिक निकालता है तो कुल कितने पेज निकाले। यानी कि हमें इनका क्या लिखाना भी पेज निकालने हैं। तो हमें पता तो है नहीं भी कुल कितने पेज में निकालते हैं। तो इनका क्या करें भी, हम मान लेंगे कोई भी संख्या, अगर भाई इतने पेज ये मिलके बनाते हैं तो कुल काम के निकालने भी 16 का और 12 का एलसीएम क्या होगा भाई 16 48 भाई। 16 3 48 और 12 चौके
48। हमें पता चल गया कि ए एक दिन में कितने पेज निकालता होगा भाई? 3। हमारे हिसाब से ए एक दिन में 3 पेज निकालता है, दोनों मिलके 4 पेज निकालते हैं। तो बी कितने पेज निकालता है भाई? ए 3 निकालता है, बी 1 निकालता है, तभी दोनों मिलके कितने पेज निकालते होंगे? 4 पेज। हमें पता है कि ए एक दिन में 1 पेज निकालता है, तो बी एक दिन में कितने पेज निकालता है भाई? 1 पेज। यानी कि हमारे पास रेशियो होगा 3:1 में। ए 3 निकालता है तो बी कितने निकालता है? 1। यानी कि रेशियो आ गया हमारे पास 3:1 में। और कितने पेज ज्यादा निकालता है अभी? 8। यानी कि 3x और x का जो अंतर है, 3x और x का जो अंतर है वो कितना है? 8 पेज। यानी कि 2x का मतलब कितना आ गया भाई? 8। तो x का मतलब कितना आ गया भाई? 8/2 यानी कि 4। यानी कि a एक दिन में 12 पेज निकालता है, तो b एक दिन में कितने पेज निकालता है भाई? 4 पेज निकालता है। और कुल के पेज कितने निकालने वो पूछा हुआ अभी हमारे पास। जो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 4। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? कुल पेज तो 48 हमारे हिसाब से। तो कुल पेज कितने निकले हैं भाई? 48। यानी कि 48 गुणा में 4 कितना आ जाएगा भाई? 800 को 32, 3 416 और 3 19। कुल पेज कितने निकालने हैं भाई? 192 पेज निकालने, और काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो भाई। ए 16 दिन में कर लेता है, बी 12 दिन में। कुल काम हमने माने भाई? कुल काम है नहीं, कुल काम हमने माने हैं अपने हिसाब से। माने तो भाई अगर 48 पेज निकालने थे तो ए एक दिन में 3 पेज निकालकर 16 दिन में इस काम को खत्म कर देता है। बी ए और बी मिलकर हर रोज 4 पेज निकालकर 12 दिन में इस काम को खत्म करते हैं। हमें पता चल गया कि एक दिन में 3 पेज निकालता है और बी एक दिन में 1 पेज निकालता है भाई। 3 पेज ए निकालता है, यानी कि हमारे पास ये रेशियो है, फिक्स नहीं है हमारे पास। ये क्या है? रेशियो। अगर ए 3 निकालता है तो बी 1 निकालता है, तो इन दोनों का अंतर दे रखा है हमें। यानी कि 3x का और x का अंतर कितना है भाई? 8। ये दे रखा भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? है 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। हमें 48 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 192 पेज निकाल कर काम खत्म कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी भी। अगले क्वेश्चन को देखो। ए किसी काम को करने में बी और सी की तुलना में 5 गुना समय लेता है। क्या दे रखा है अभी? टाइम। यानी कि जो रेशियो ऑफ टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। क्या होता है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अभी उनकी एफिशिएंसी का। यही होता है भाई, हमें पता है। यानी कि ए अकेला किसी काम को बी और सी की तुलना में 5 गुना ज्यादा समय लेता है। यानी कि ए 5 दिन लगाता है तो बी और सी कितने दिन लगाते हैं भाई? 1 दिन। बात समझ में आ गई भाई। यानी कि हमारे पास दिन का अगर रेशियो है, क्योंकि हमारे पास ये फिक्स तो है नहीं कि 5 दिन ही लेता है, तो हमारे पास रेशियो है भी ए और बी के टाइम का रेशियो है। तो क्या हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं? यानी कि ये एक दिन में एक काम करता है तभी 5 दिन में 5 काम खत्म कर देता है। ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तभी एक दिन में 5 कामों को खत्म कर देते हैं। तो ये उल्टा हुआ भाई। दूसरी चीज देखिए भाई, उसी काम को करने में सी और ए की तुलना में बी, यानी कि बी सी और ए की तुलना में 3 गुना ज्यादा लेता है भाई समय। यानी कि 3 गुना ज्यादा समय लेता है, मतलब ये 3 है तो ये 1 हुआ। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 1/3, क्योंकि हमारे पास फिक्स नहीं है। ठीक है भाई। यानी कि हमें पता चल गया ए और बी, यानी कि ए रेशियो बी प्लस सी का रेशियो 1:5, बी रेशियो सी प्लस ए का रेशियो 1:3। देखो ए बी और सी आदमी तो वही है, लेकिन काम कितने हो रहे हैं? 5 और 1 6, तो ये कर रहे हैं 3 और 1 4, ये कर रहे हैं। तो इन दोनों कामों को तो सेम करना होगा ही भी। तीनों कामों को सेम करने के लिए क्या करना है? इसको किस चीज से गुना करें और इसको किस चीज से गुना करें? 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी कि कुल काम 12 12 हो गए हमारे पास। कुल काम क्या हो गया अभी? 12 12। यानी कि इसको किस चीज से गुना करना पड़े अभी? 2 से। यानी कि 2 को इससे भी गुना करना है और इससे भी गुना करना है। यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, तो बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 5 दूनी 10, 12 काम हो गए हमारे। इसको किस चीज से गुना करनी पड़ी थी भाई? 3 से। कि क्या करने के लिए? बराबर करना बहुत जरूरी है भाई।
इसको 3 से किया तो भाई 3 एकम 3 और 3 तिये 9, यानी कि बी एक दिन में 3 काम करता है, तो सी और ए कितने काम करते हैं भाई? 9 काम करते हैं। ये हमारे पास काम क्या हो गए भाई? बराबर। तो इसको ध्यान से देखें कि ए एक दिन में कितने काम करता है? 2। बी एक दिन में कितने काम करता है? 3। ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है। ठीक है भाई, बी 3 काम करता है, बी और सी कितने काम करते हैं? 10। बी 3 काम करता है तो सी के कितने बच गए भाई? 7। दोनों इक्वेशन हो गया भाई। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में कितने काम करता है? 7 काम। यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या गया हमारे पास? 2:3:7। किस चीज का गया अभी हमारे पास? ए बी और सी का। कैसे है ये बात आपको समझ में आएगी होगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल रेशियो का कॉन्सेप्ट है भाई, रेशियो में भी मानेंगे हम। ठीक है, तो ए बी सी का अगर हमारे पास कामों का अनुपात आ गया और हमारे हमको बोल दिया जो पिछले वाले क्वेश्चन, तीनों मिलकर उस काम को 35 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं? 7 3 10 और 12 काम करते हैं। एक दिन में 12 काम करते हैं और कितने दिन तक लगे रहते हैं भाई? वो 35 दिन तक लगे रहते हैं और कुल काम क्या हो जाते हैं अभी? खत्म। यानी कि कुल काम कितने होंगे? 12 गुणा में 35। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें डिवाइड भी करना है। एक ये कुल काम आ गया मेरे पास, किसको अकेले काम करना है? सी अकेले को। किस अकेले को? सी अकेले को। सी अकेला एक दिन में कितने काम करता है? 7 काम। हर रोज 7 काम करके कुल कामों को कितने दिन में निपटा देगा? कुल काम कितने? 12 गुणा में 35। ठीक है भाई, 7 एकम 7 7 पंजो 35, 12 पंजो 60। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा भाई? 60 दिन में। बात समझ में आ गई होगी भी। देखो एक बार फिर से थोड़ा कॉन्सेप्ट चलता, जो टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम और टाइम टू का, अगर हमें रेशियो निकालना है किस चीज का? एफिशिएंसी का, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टे हो जाएंगे। यानी कि 1:2 है तो 2:1 में हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो हमने देखा भी 5 दिन लेता है और 1 दिन लेता है। इसका मतलब क्या है भाई? ए हर रोज एक काम करता है तभी 5 दिन में 5 कामों को खत्म कर पाता है। बी और सी एक दिन में काम को खत्म कर देते हैं। काम कितने करने हैं? 5। तो कितने दिन में कर देंगे? 5। हर रोज 5 काम करते हैं दोनों मिलके, तभी तो 5 दिन में काम खत्म हो जाते हैं। एक दिन में काम खत्म हो जाता है। वही काम हमने इसमें किया, लेकिन ये यहाँ पे भी वही 3 लोग और यहाँ पे भी वही 3 लोग हैं और हमारे पास 3 और 1 4 काम हो रहे हैं, यहाँ पे 6 काम हो रहे हैं। तो दोनों को बराबर तो करना होगा भाई। 12 करने के लिए इसको 2 से करो और इसको 3 से। 12 क्यों किया भाई? तीनों बराबर बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? एलसीएम लेते हैं और जिस चीज की कमी है उससे क्या कर देते हैं भाई? गुना। ठीक है भाई, तो 6 दूनी कितने हो गए भाई? 12 काम और 4 दिए 12 काम, तीनों के काम क्या हो गए? बराबर। अब सीधी सीधी इक्वेशन है भाई। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी और सी कितने काम करते हैं? 10 काम करते हैं। और यहाँ पे बी 3 काम करता है और सी और ए कितने काम करते हैं भाई? 9 काम करते हैं। कौन सी भी क्वेश्चन है? ए का पता है, हमें बी का पता है, हमें सी का निकालना कोई बड़ी बात है भाई? तो चाहे इसमें टेक लो चाहे इसमें टेक लो। ठीक है भाई, ये बी और सी मिलके 5 काम करते हैं। बी एक दिन में 3 काम करता है, सी कितने काम करता होगा? 7 काम। हमारे पास रेशियो निकला है किस चीज का भी? ए का, बी का और सी का। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में कितने काम करता है? 7 काम। तीनों मिलके एक दिन में कितने काम कर देते हैं? 12 काम। और वो 35 दिन तक काम को लगे रहे तो काम खत्म होता। तो कुल काम कितने? एक दिन में 12 काम करते हैं, 35 दिन में कितने काम कर देंगे? 12 गुणा में 35। हमारे पास क्या निकला है? कुल काम। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड भी करना है। डिवाइड भी करना है तो इसको ऐसे ही लिख दो भाई। तो काम किसको खत्म करवाना है भाई? सी से। सी एक दिन में कितने काम करता है? 7 काम। 7 काम करता है, इतने कामों को कितने दिन में कर देगा? बटे में 7 काटेंगे तो कितना जाएगा? 60 दिन में। ठीक है भाई, अब किसी का भी पूछ ले हमसे, अगर 3 का पूछे हमारे पास, बी कितने दिन में काम करेगा? बी एक दिन में 3 काम करते, तीनों काम को कितने दिन में कर देगा? 12 गुणा में 35 बटे में 3 काट के जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई। एक पुरुष एक महिला की तुलना में 2 गुना कुशल है। एक महिला एक बच्चे की तुलना में 2 गुने कुशल है। तो 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए 8 महिलाएं और 12 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले क्वेश्चन, पहली जो लाइन है उससे लगेंगे भाई। एक पुरुष एक महिला से कितने गुना कुशल है भाई?
दो गुना, यानी एक महिला एक है तो पुरुष कितने काम करता है? दो, तभी तो दो गुना कुशल होगा। यानी कि एक दिन में पुरुष दो काम करता है, महिला कितने काम करती है? एक काम। एक बच्चा, ठीक है भाई, एक महिला कार्य की क्षमता एक बच्चे की तुलना में दो गुनी है, यानी कि बच्चा एक काम करता है तो महिला कितने काम करती है? दो काम। हमारे पास रेशियो हुई पुरुष और महिला का, महिला और बच्चे का, तो इनका जो कंबाइन लिखाने हैं तो इधर जो लास्ट जो अपने पास वैल्यू हो उसको इधर लास्ट तक लिख दो, इधर की लास्ट इधर पे लिख दो, चाहे कितने भी हो भाई। तो दो दूनी चार, दो एकम दो, दो एक एकम एक, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो एक एकम एक, यानी कि एक पुरुष एक दिन में चार काम करता है तो एक महिला एक दिन में कितने काम करती है भाई? दो काम। और एक बच्चा एक दिन में कितने काम करता है? एक काम। ठीक है भाई, हमें पता चल गया कि एक पुरुष चार काम करता है, महिला दो काम करती है और बच्चा एक काम, यानी कि हर व्यक्ति के एक दिन के काम का पता हमें चल गया। इसने बोला कि 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। एक पुरुष एक दिन में कितने काम करता है? चार काम। एक पुरुष एक दिन में चार काम करता है, 12 पुरुष कितने काम कर देंगे भाई? इतने काम। 12 पुरुष एक दिन में कितने काम कर देंगे भाई? 12 चौके 48, ठीक है भाई। और ये 12 दिन तक लगे रहते हैं तो 12 दिन में कितने काम कर देंगे? इतने काम कर देंगे। और हमारा काम क्या हो गया भाई? खत्म। हमारा काम क्या हो गया? खत्म, यानी कि हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। और हमसे पूछा कितना है भाई? 8 महिला और 12 बच्चे, 8 महिला और 12 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? कौन से काम को भाई? 12 गुणा में 12 गुणा में 4 को, ठीक है भाई। इसको ऐसे ही इस बात के लिए लिखें ताकि मैं पहले प्रोडक्ट करें फिर काटें, उसमें दिक्कत ना हो। तो कुल काम कितने हैं? 12 गुणा में 4। एक महिला कितने भाई? 8 महिला, यानी कि एक महिला एक दिन में कितने काम करती है? दो काम। एक महिला एक दिन में दो काम कर देती है, 8 महिला एक दिन में कितने काम कर देंगी भाई? कितने काम कर देंगे? 16 काम, यानी कि 16 कुर्सियां बना दी 8 महिलाओं ने। एक बच्चा एक दिन में एक कुर्सी बनाता, 12 बच्चे एक दिन में कितने कुर्सी बनाते देते होंगे? 12 कुर्सियां। एक दिन में महिलाओं ने 16 कुर्सियां बनाई, बच्चों ने कितनी कुर्सियां बनाई? 12 कुर्सियां बनाई। एक दिन का काम हो गया भाई, कितने दिन में खत्म करेंगे? 16 और 12 भाई 28, यानी कि एक दिन में 28 काम बनाते हैं तो कितने दिन में इतने कामों को खत्म कर देंगे? क्या है भैया? 4, ठीक है भाई। 4 एकम 4, 4 सते 28। तो x की वैल्यू कितना है? ये मल्टीप्लाई में तर जाए, किस चीज में आ जाएगा भाई? डिवाइड में। तो हमारे पास क्या हुआ भाई? 144/7 x की वैल्यू। इसको अगर हम और फर्दर काटें तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, ठीक है भाई। 0 और 4/7, यानी कि 20 सही 4/7 दिन में उस काम को महिलाएं और बच्चे जो भी थे ये काम को खत्म कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी भाई। देखो भाई, पुरुष महिला बच्चों का पहले तो कंबाइंड रेशो निकालना है, जिसे हमें पता चल गया है पुरुष कितने काम करता है, महिला कितने काम करती है, बच्चे कितने काम करते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से क्वेश्चन को आगे करते जाएंगे, ठीक है। अभी कुल काम निकालने के लिए इसने बता रखा है 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। एक पुरुष एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है तो 12 पुरुष एक दिन में कितने कुर्सियां बनाते थे? बना देते हैं भी 4 गुणा में 12, और 12 दिन तक लगे रहते हैं तो 12 दिन में काम खत्म होता है तो कितने कुर्सियां बना दी भाई? इतने कुर्सियां बनाए और काम खत्म हो गया। कुल काम हमारे पास निकल के आ चुके हैं। जो भी क्वेश्चन दी जाए उसके अंदर रखे हम वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई होगी भी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई। हमें नहीं पता भाई एक आदमी एक दिन में कितने काम करता है, एक औरत एक दिन में कितने काम करती है, तो हमें ये निकालना होगा, ठीक है भाई। पूरा कर सकते हैं। 26 आदमी और 48 औरतें उस काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 2 इक्वेशन हुई तो हमें निकालना भी, हमने मान लिया भी, देखो भाई, तो हमने मान लिया क्या कि एक आदमी एक दिन में m काम करते हैं, और का मतलब है प्लस 8 औरतें एक काम दिन में इतने काम को किया और काम एक दिन का काम हमारे पास हो गया और वो 10 दिन तक लगे रहे, ठीक है भाई। एक और इक्वेशन दे रखी भी, इसने 26 आदमी
और 48 औरतें 2 दिन में काम खत्म कर दें। हमें नहीं पता भी एक आदमी एक दिन में कितने काम, तो हम इस चीज से हम क्या निकालेंगे अभी रेशो, क्योंकि काम इन्होंने भी वही किया है और इन्होंने भी वही किया है, तो हमारे पास रेशो काम के बराबर काम रखा है। अभी हमने काम के बराबर काम रखा है, तो हमारे पास रेशो निकल सकता है इसका, बिल्कुल निकल सकता है। अभी देखो ध्यान से क्या करना है। अभी हमें 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 को अंदर गुणा करने भाई 6 पंजे 30 मैन जमा में 8 पंजो 40 वूमेन बराबर है 26 मैन और 48 वुमन के। ठीक है भैया, बराबर हमें दे रखे हैं, तो इसको निकालने के लिए मैन एक साइड ले जाएंगे और वुमन एक साइड, ये प्लस का इधर आके माइनस होगा। 30 मैन माइनस 26 मैन बराबर है 48 वुमन, तो पहले से 40 इधर की तो माइनस की 40 वुमन, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 30 में से 26 गए भाई 4 मैन बराबर हैं किसके 8 वुमन के, यानी कि 4 मैन 4 आदमी 8 औरतों के बराबर काम करते हैं। हमें क्या पता चल गया 4 आदमी 8 औरतों के बराबर काम करते हैं, तो इनका रेशियो क्या है बटे में वुमन और 4 इसके डिवाइड में हो जाएगा भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि एक आदमी एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, तो एक औरत एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है 1 कुर्सी। हमें एक दिन का काम निकल, हमारे पास एक दिन का काम निकल के आ गया, किसका भी आदमी का भी और औरत का भी। जो रेशियो है यानी कि सीधा होगा भाई, एक आदमी एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, तो एक औरत एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है 1 कुर्सी। तो कुल काम निकालने के लिए चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में किसी में भी रख दो, तो हमें पता है अभी 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे। एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है 2 कुर्सियां, 6 आदमी कितनी कुर्सियां बना देंगे 6 दूनी 12 कुर्सियां जमा में एक औरत एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है 8 कुर्सियां, तो 8 औरतें कितनी कुर्सियां बना देंगी 8 कुर्सियां। ठीक है भाई, और 10 दिन तक वे लगे रहे तो काम खत्म हो जाता है, यानी कि कुल काम हमारे पास निकल के आ चुके हैं 6 दूनी 12 और 8 20, यानी कि एक दिन में 20 कुर्सियां बनाते हैं ये मिलके एक दिन में 20 कुर्सियां बनाते हैं, 10 दिन तक लगे रहते हैं और काम खत्म हो जाता है, यानी कि कुल काम कितने निकल के आ गए 20 गुणा में 10 यानी कि 200। अब क्या पूछा अभी हमसे 15 आदमी और 20 औरतें उस काम को कितने दिन में कर देंगे, कौन से काम को इस काम को, कितना है भाई 15 आदमी 20 औरतें 15 और 20। ठीक है भाई, एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है 2 कुर्सियां, 15 आदमी कितनी कुर्सियां बना देंगे 15 दूनी 30, एक औरत एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है 1 कुर्सी, 20 औरतें कितनी कुर्सियां बना देंगे अभी 20, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बन गई, एक दिन में कितनी हुई 15 दूनी 30 और 20 50 कुर्सियां बन गई, 50 कुर्सियां बन गई एक दिन में, तो कितने दिन में 200 कुर्सियों को बना देंगे। एक दिन का काम कितना भाई 50 कुर्सियां, तो कितने दिन में बना देंगे भाई, मल्टीप्लाई में तो किस चीज में चले जाएगा डिवाइड में 200 बटे में 50, 50 चौके 200, यानी कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, कितने दिन में भाई 4 दिन में। बात समझ में आगे भी हमें रेशियो निकालना है और कुल काम निकालने हैं, वो किस चीज से इसी चीज से, तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कुल काम के बराबर क्या रखा भाई हमने कुल काम। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखो 4 आदमी और 3 औरतें एक काम को 6 दिन में कर देती हैं भाई, कितने दिन में 6 दिन में। 3 आदमी और 7 औरतें उस काम को 8 दिन में कर पाती हैं। 2 इक्वेशन जैसे ही खत्म हुई तीसरी इक्वेशन में पूछेगा हमसे, हमेशा इस क्वेश्चन का लॉजिक यही रहेगा, यानी कि 4 मैन और 3 वुमन मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं, काम तो वही है बराबर है, काम तो वही करने वाले अभी 3 आदमी और 7 औरतें, 3 मैन और 7 वुमन कितने दिन में 8 दिन में। क्या अब हम रेशो निकाल सकते हैं भाई 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 3 चौके 12 मैन जमा में 9 वुमन बराबर है किसके 12 मैन और 7 चौके 28 वुमन के। ठीक है भाई, तो इस इक्वेशन में कहीं नहीं कहीं इस क्वेश्चन में क्या है भाई करेक्शन है, क्योंकि 12 से 12 तक 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और इस क्वेश्चन को हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इस क्वेश्चन की टाइपिंग में कहीं ना कहीं क्या हुई भी हमारे पास मिस्टेक। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को निकाला नहीं जा सकता,
अगले क्वेश्चन को देखो भाई। 16 पुरुष और 16 पुरुष किसी काम को 29 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को 58 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं और 5 दिनों का जो शेष कार्य है वो केवल महिलाओं को पूरा करना हो। केवल किनको पूरा करना है भाई? महिलाओं को। तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता और होगी? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई। 16 मैन, हमें नहीं पता एक दिन में कितने काम करते हैं, 29 दिन तक काम करें तो ये मल्टीप्लाई है इन सब के बीच में। तो 20 महिलाएं, कौन भाई? महिलाएं 58 दिन में पूरा कर देती हैं। तो महिलाओं का और पुरुषों का जो रेशियो निकालना कोई बड़ी बात होगी भाई? नहीं होगी भाई। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 2 एकम 2, 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2 मैन बराबर हैं किसके? 5 वुमन के। 2 आदमी 5 औरतों के बराबर हैं, हमने निकाल लिया ये। तो मैन बटे वुमन क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 5/2, यानी कि एक आदमी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, तो एक औरत एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है? 2 कुर्सियां। ठीक है अभी कुल काम कितने हैं हमारे पास? इसके मैन की वैल्यू टेक दे, चाहे वुमेन की, कोई भी वो नहीं होगा अभी। यानी कि 16 आदमी एक दिन में कितने कुर्सियां बनाते हैं? 5 कुर्सियां, और 29 दिन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, कुल काम हमारे पास निकल के आ गए। कौन सी भी इक्वेशन में रख दो भाई, सेम आएंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर हमने रखी ही है। ठीक है भाई, तो हमें निकालना है भाई 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिन तक काम करती हैं। एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है भाई? एक आदमी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता, तो 8 आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देंगे? 8 पंजो 40। 20 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 2 कुर्सियां बनाती हैं, तो 20 महिलाएं कितनी कुर्सियां बना देंगी? 40 कुर्सियां हैं। एक दिन का काम निकल के आ गया अभी हमारे पास। एक दिन में इतने काम बना देते हैं और वो 20 दिन तक लगे रहते हैं, तो 20 दिन में कितने कामों को बना देंगे भाई? गुना में 20, 8 पंजो 40, जमा में 20 और 20 40, 40 और 40 एक दिन में कितने काम हो गए भाई? 80। यानी कि 80 काम एक दिन में कर देते हैं और 20 दिन तक काम किया, तो कितने काम कर दिए उन्होंने? कितने काम कर दिए भाई? 1600 कुर्सियां बना दी। बनानी कितनी है? इतनी कुर्सियां बनानी है। इतनी कुर्सियां बनानी, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई हमको। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई? 16 पंजू 80 गुणा में 29, तो इसको गुणा करेंगे तो भाई 8 ने 72 का 2 चला गया 7, 8 दूने 16 और 7 है, 16 और 7 23, यानी कि 2320 कुर्सियां बनानी थी, 1600 कुर्सियां बन चुकी हैं। तो कितनी कुर्सियां शेष हैं भाई? 0 2 13 में से 6 गए 7, 720 कुर्सियां और बनानी है। कितनी कुर्सियां और बनानी है हमें? 720 कुर्सियां। 720 कुर्सियां और बनानी है। किसको बनानी है भाई? केवल महिलाओं को पूरा करना है भाई। कितने दिनों में? 5 दिनों में। ठीक है भाई, 5 दिनों में, यानी कि 720 कुर्सियां 5 दिनों में महिलाओं के द्वारा करना है भाई। कितनी महीना लगेंगी? एक महिला एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है? 2 कुर्सियां। तो कितने महिलाएं चाहिएगी? ठीक है भैया, ये भाई 5 दिन में, एक दिन में 2 कुर्सियों के हिसाब से कितनी महिला चाहिए? 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट गया भाई। कितने महिला चाहिए भाई? 72 महिला चाहिए। कितने महिला चाहिए हमें? 72 महिला। पहले हमारे पास कितने महिला है? 20 महिला। 20 महिला हमारे पास पहले से हैं, 72 महिला इसको काम करेंगे, तो कितनी और चाहिए? कितने और चाहिए भाई? 52 महिलाएं और हमको चाहिए। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन भाई हमारे एग्जाम्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी इसको इससे इजी तरीके से किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि जो हमारा ग्रुप डी का जो एग्जाम है, इसमें टाइम की कोई खास वो नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं हमें कितनी देर में? 105 मिनट में। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेना की एक यूनिट 500 सैनिक, अभी एक सेना में कितने सैनिक है? 500 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना है। 23 दिन बाद 60 सैनिक छुट्टी पे चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए कितना भोजन है? ऐसा क्वेश्चन देखते ही हमें एक ही चीज दिमाग में लानी है, वो क्या होगी भाई? एक सैनिक एक दिन में 1 रोटी खाता है।
एक सैनिक एक दिन में एक रोटी खाता है। तो 500 सैनिक एक दिन में कितनी रोटियां खाते होंगे? 500 सैनिक एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं? 500। एक दिन में 500 खाते हैं, 45 दिन का खाना उपलब्ध है, तो कुल कितना खाना है? 500 गुणा में 45, यही बात है भाई, समझ में आ गया? यानी कि कुल खाना हमारे पास इतना है। 23 दिन बाद, कितने दिन बाद भाई? 23 दिन बाद 23 दिन बाद का मतलब क्या? अभी 23 दिन में जितना खाना खाना था वो तो खाया जा चुका है। कितने दिन का खाना और बचा हुआ है? कितने दिन का खाना और बचा हुआ भाई? 45 दिन में से 23 दिन घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? 22 दिन। यानी कि 22 दिन तक 500 आदमियों का, यानी कि एक दिन में एक आदमी एक रोटी खाता, 500 आदमी एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं? 500। और वो 22 दिन तक खाना खाएं तो भी खाना पूरा है हमारे पास। यानी कि इतनी रोटियां हमारे पास है बची हुई हैं। बची हुई रोटी हैं इतनी। 60 आदमी छुट्टी पर चले गए, 60 जो सैनिक है वो छुट्टी पर चले गए, तो हमारे पास कितने सैनिक हैं? 500 में से 60 चले गए तो कितने सैनिक है भाई? 440। यानी कि अब एक दिन में कितनी रोटियां खाई जाएंगी? 440 रोटियां। एक दिन में 440 रोटियां खाई जाएंगी। इतनी रोटियों को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? यानी कि कितने दिन में खाना समाप्त हो जाए? हमारे पास रोटियां कितनी है भाई? 500 गुणा में 22। कितनी रोटी एक दिन में खाई जाएंगी? 440 रोटियां। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगी? ये चीजें भी, तो इसको क्या करेंगे भाई? 1 0 से 1 0 गई, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, तो ये कट गया 25 पे यानी कि कितने दिन का खाना पर्याप्त है? 25 दिन का। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आते ही एक आदमी को एक रोटी से ज्यादा नहीं खिलानी है, और एक आदमी कोई काम कर रहा तो एक आदमी एक दिन में एक ही काम करवाना है। बात समझ में? आगे सैनिक में तो भाई खाना, सैनिक वाले क्वेश्चन में तो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या? खाना। खाना मिलेगा तो एक दिन में एक आदमी को एक रोटी से ज्यादा खिलानी ही नहीं है। तो हमें पता चल जाएगी जितने सैनिक है उतनी ही रोटियां एक दिन में लगेंगी। कितने दिन तक खा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि खाना पर्याप्त। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इतनी रोटियां हमारे पास है। जितने खाई जा चुके हैं उनको घटाने से अच्छा है कि जितने दिन की बची हुई उससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 500 आदमी 22 दिन में रोटी 22 दिन तक रोटी खाएं तो खाना पर्याप्त है। इसका मतलब भाई इतनी रोटियां और बची हुई हैं। और 60 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचे? 440। तो एक दिन में अब कितनी रोटी खाई जाएंगी? 440 रोटियां। 440 रोटियां एक दिन में खाई जाती हैं, तो कितने दिन में इतनी रोटियों को खा जाएंगे? दोनों चीजों को बराबर रख सकते हैं भाई? बिल्कुल रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। अगर 8 आदमी कम होंगे तो 4 दिन और लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? ठीक है भाई, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? मान लिया भाई कुछ आदमी का मतलब था भाई x आदमी थे और 50 दिनों तक काम करते हैं, 50 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो वो MDH वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, MDH। ठीक है भाई, उनको बराबर रखना होता है भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो क्या करना है हमें? x आदमी थे, 50 दिन तक काम किया और काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर 8 आदमी कम होते यानी कि x - 8 होते तो 4 दिन और लगते, 4 दिन और लगते भाई, यानी कि 50 तो लग ही रहे दिन है, 4 दिन और लगते तो कितने दिन लगते? 54 दिन लगते। बिल्कुल यही भाई, यानी कि मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज दोनों को हमने क्या रख दिया? बराबर। बराबर रखते हैं, हमें पता चल गया ये कितना आ गया भाई? 25 है। ये कितना आ गया? 27। ठीक है भाई, 25x बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाएंगे 27x घटा में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 27 अठे 7 8 56 का छिक्का से लागी 5 8 2 16 और 5 16 और 5 भाई 21। 27x - 216, क्योंकि ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो x वाली एक साइड आ जाएंगे तो कितना आ गया भाई? 25x - 27x बराबर है माइनस का 216। तो कितना भाई? माइनस का 2x किसके बराबर है? माइनस का 216। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 216 बटे 2, 2 एकम 2, 2 8 16। तो कितने आदमी शुरुआत में थे भाई? 108
आदमी थे, क्योंकि एक्स हमने क्या माना था अभी, कुल आदमी जितने थे उससे 8 आदमी कम होते इतने दिन लगते हैं, यानी कि हमारे पास कुल आदमियों की संख्या कितनी आ गई, 108। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एमडीएच वाला फॉर्मूला रखना होता है, जितने आदमी जितने दिन जितने घंटे काम करते हैं बराबर करें जितने आदमी जितने दिन जितने घंटे में काम करेंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखो। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 दिनों बाद 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं, तो बचे हुए काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है भाई, 18 पुरुष एक किसी काम को 9 दिन में कर देते हैं। हमने मान लिया एक पुरुष एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। कितनी कुर्सी बनाता है भाई, एक कुर्सी। तो 18 पुरुष एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 18 कुर्सियां, और 9 दिन में काम खत्म कर देते हैं। कुल काम कितने हैं, इतने काम है भाई। 5 दिनों बाद, 5 दिनों बाद का मतलब 5 दिन की कुर्सियां तो बन चुकी हैं, 9 में से 5 दिन की कुर्सियां बन चुकी हैं, कितने दिन तक और काम करें और काम खत्म हो जाए भी, 4 दिन तक। यानी कि 18 कुर्सी एक दिन से बनाकर 4 दिनों तक लगे रहें, इतना काम हमारे पास बचा हुआ है। कितना काम हमारे पास बचा है भाई, 18 गुना में 4। ठीक है भाई, इतना काम हमारे पास बचा हुआ है। तो 6 पुरुष और आ जाते हैं भाई, 18 पुरुष पहले से हैं, 6 पुरुष और आ गए, तो कितने पुरुष हो गए, 18 और 6 24 पुरुष। यानी कि अब एक दिन में कितनी कुर्सियां बनेंगी, 24 पुरुष हैं तो एक दिन में एक कुर्सी बनाता, 24 पुरुष, पुरुष कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 24 कुर्सियां, 24 कुर्सियां बनाएंगे और कितने दिन में इस काम को खत्म कर देंगे, यही बोल रहा है अभी। तो इसको करो भी, 4 एकम 4, 4 छिके 24, 6 एकम 6, 6 दिए 18, तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे भाई, बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 3 दिन में। बात समझ में आ गई होगी अपने, जो इतने भी टाइप बनते थे टाइम एंड वर्क के वो सब हमने कंप्लीट कर लिया, और हमारा जो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर वो खत्म हो गया भाई। अगला जो चैप्टर हम करेंगे परसेंटेज। ठीक है भाई, तो जिसको भी अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही अपने बनाते रहें। क्योंकि जो हमारा हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम है वो हो सकता है कि मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में हो। ठीक है भाई, क्योंकि 15 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा, तो 15 दिन का जो हमारा जो है डिले हो जाएगा, क्योंकि इस साल में भर्ती तो इसकी होनी ही है। सितंबर अक्टूबर तो इसकी क्या होगी, प्रोसीजर को खत्म करके नवंबर तक ज्वाइनिंग करा देंगे, क्योंकि अगले साल क्या है भाई, इलेक्शन, तो इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग करवाएंगे। ठीक है भाई।